रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल की आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान क्या है। कोई भी वाक्य है उसको हम कैसे पहचानते हैं कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। यदि वाक्य हिंदी में दिया गया है तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है पाया जाता है। कोई भी वाक्य होगा हिंदी का, उसके अंत में जब हम देखेंगे तो रहा है, रहे हैं, रही है मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसलिए पहले लिखा है क्या वह यहाँ आ रहा है, इसके अंत में लिखा है रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या वे पत्र लिख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम वाक्य के अंत में रहे हैं लिखा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हमें मालूम चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो देखते हैं पहले स्ट्रक्चर है इसका इज, एम, आर। पहले हमें इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख देंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार ही इज रखा जाएगा, एम रखा जाएगा या आर रखा जाएगा। सब्जेक्ट यदि आई है तो एम आएगा, सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट किसी का नाम एक वचन है तो इज आएगा, यू, बी, दे या बहुवचन है तो आर आएगा। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ आ रहा है, इसके अंत में रहा है लिखा है, इसे हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो पहले हमें इज, एम, आर में से कोई एक रखना पड़ेगी, परंतु उसके पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट। तो पहले हम देखते हैं वर्ब पता करते हैं। वर्ब हम कैसे पता करेंगे? वर्ब का पता करने की विधि है कि जो पहचान है वाक्य की, जैसे रहा है, रहे हैं या रही है, तो जो भी वाक्य में दी गई, जैसे इसमें लिख दी गई है रहा है, इसको हम अलग कर देते हैं, फिर हमें मिलता है आ। इस आ में हम ना जोड़ देते हैं तो हो जाता है आना। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, और कम का चूंकि हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए तो हो जाएगा कमिंग, इसलिए वर्ब इसमें होगी कम और इसका आईएनजी फॉर्म है कमिंग। वर्ब मालूम चल गई हमें। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब हमें प्राप्त हुई है उसी वर्ब में हम कौन का प्रश्न लगा देते हैं। तो हमने लगाया कौन आ रहा है, तो हमें उत्तर क्या मिल गया? उत्तर मिल गया हमें वह आ रहा है। तो जो वह है वह सब्जेक्ट है, वह क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। वह कोई इंग्लिश में ही बोलती है, तो सब्जेक्ट पता चल गया हमें ही, वर्ब पता चल गई हमें कम, उसका हमें फॉर्म रखना है कमिंग। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ब हमें दी गई है उस वर्ब में हम क्या का प्रश्न करते हैं, क्या आ रहा है। तो इस वाक्य में हमें क्या आ रहा है का उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर समय दिया होगा, तो समय पता करने के लिए हम प्रश्न करेंगे कब आ रहा है, तो इसका भी हमें इस वाक्य में उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब समय भी नहीं दिया, तो मैनर दिया गया होगा। तो मैनर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे आ रहा है, इसका भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है, इसका अर्थ है कि इसमें मैनर भी नहीं दिया है। तो अब देखेंगे कि स्थान दिया गया होगा, तो स्थान पता यदि हमें पता करना है तो हम प्रश्न करेंगे कहाँ आ रहा है, कहाँ का प्रश्न करेंगे, तो उत्तर मिल गया इसका हमें यहाँ आ रहा है, इसलिए इसमें हमने क्या पता कर लिया है, यहाँ को इंग्लिश में हियर बोलते हैं। तो इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट दिया गया है ही, वर्ब दी गई है कम और ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया, इसमें दिया गया है प्लेस यानी स्थान। अब हम इनको जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से जमा देते हैं। तो सब्जेक्ट ही है, ही के साथ इज आएगा, इज ही, कम का हमें मालूम चला गया कमिंग, इज ही कमिंग। अब हमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो प्लेस दिया है तो हम लिख देंगे हियर, इज ही कमिंग हियर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से सेकंड वाक्य क्या है, क्या वे पत्र लिख रहे हैं, अंत में देखो लिखा है रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हमें इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
तो पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने की विधि क्या है, जो रहे हैं लिखा है उसको हटा देंगे तो लिख बच जाएगा। इस लिख में ना जोड़ देंगे तो लिखना होगा। लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, राइट में ING लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। तो वर्ब मालूम चल गई हमें राइटिंग। वर्ब में हमने प्रश्न किया कौन लिख रहे हैं, उत्तर मिल गया हमें बे। बे माने दे, तो दे सब्जेक्ट और राइटिंग वर्ब। अब हमें क्या लिख रहे हैं, इसका भी उत्तर मिल गया हमें पत्र, तो पत्र होगा ऑब्जेक्ट। पत्र माने लेटर। तो हम किस प्रकार अब इनको स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। इस सब्जेक्ट है दे के साथ में आएगा आर, क्योंकि दे है प्लूरल, तो आर दे राइटिंग आ लेटर। दोनों वाक्यों के ट्रांसलेशन हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं क्या है। आई के साथ में एम आता है, बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ आर आता है, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर उसके साथ में इज आता है। तो ये यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है उसको मालूम कर लिया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसे पता कर लिया, और कैसे हम बनाते हैं उस वाक्य को ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करते हैं उसको भी मालूम कर लिया। और हम वर्ब कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे और ऑब्जेक्ट किस प्रकार से पता करते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। पहला है क्या वह पानी पी रहा है, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका, इज ही ड्रिंकिंग वाटर। क्या वे शतरंज खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग चेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या राम गीत गा रहा है, इज राम सिंगिंग आ सॉन्ग। और देखते हैं क्या तुम आम खा रहे हो, आर यू ईटिंग आ मैंगो। कुछ और एग्जाम्पल, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग इंग्लिश। क्या हम घंटी बजा रहे हैं, आर बी रिंगिंग द बेल। क्या आप खेत जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू द फील्ड। क्या वे यहाँ आ रहे हैं, आर दे कमिंग हियर। क्या मोहन रो रहा है, इज मोहन क्राइंग। क्या मोहन और सोहन रो रहे हैं, आर मोहन एंड सोहन क्राइंग। क्या लड़का लिख रहा है, इज आ बॉय राइटिंग। क्या लड़के लिख रहे हैं, आर द बॉयज राइटिंग। क्या वह आम खा रहा है, इज ही ईटिंग आ मैंगो। क्या वह पाठ पढ़ रही है, इज सी रीडिंग आ लेसन। क्या कुत्ता दौड़ रहा है, इज आ डॉग रनिंग। क्या कुत्ते तेज दौड़ रहे हैं, आर द डॉग्स रनिंग फास्ट। क्या रेखा आ रही है, इज रेखा कमिंग। क्या हेमा और रेखा नाच रही हैं, आर हेमा एंड रेखा डांसिंग। क्या लड़के नारे लगा रहे हैं, आर द बॉयज शाउटिंग स्लोगन्स। क्या आप कुर्सियाँ ला रहे हैं, आर यू ब्रिंगिंग चेयर्स। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान चुके हैं। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझा दिया है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।